हमने देखा कि जब कोई पाकिस्तान खेलने का कोई क्राइटेरिया होता था, जब से ये 20 ओवर की क्रिकेट आई है, जो लड़का लाहौर कलंदर की तरफ से परफॉर्म करता है, बहुत जल्द वो पाकिस्तान खेल जाता है। बात ये है कि अब दुनिया जो है वो फास्ट हो रही है। पीएसएल से लोग किसी सिफारिश की वजह से नहीं, अगर लाहौर कलंदर्स की वजह से या किसी फ्रेंचाइज की वजह से अगर आपका प्लेयर पाकिस्तान खेल जाए तो हम तो सबसे पहले अपना मॉडल ठीक करवाएं। कुछ 6 लाख से ज्यादा बच्चों के हमने फिजिकल ट्रायल, हमारा 5 मुल्कों से कॉन्ट्रैक्ट है। मकसद ये है कि पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना। 6 लाख से ज्यादा बच्चे सिर्फ ट्रायल देने आ गए हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस मुल्क में टैलेंट कितना होगा। जब आप लोगों ने वो सीजन्स खेले और फिर एक आप विनिंग ट्रैक पे पड़े, तो उसके बाद तो बहुत सारे प्लेयर्स ने ख्वाहिशात का इजहार किया होगा कि हम एज ए हेड कोच, बॉलिंग कोच या इस तरह। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि चूँकि लाहौर का अपना एक बहुत बड़ा नाम है और फिर उसके बाद जो हमने जिस तरह के काम किए वो हाईली अनप्रेसिडेंटेड थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा क्रिकेटर थे जो कि लाहौर कलंदर्स में नहीं आना चाहते थे या वन वे और दी अदर उसकी हेल्प नहीं करना चाहते थे। बट ऑब्वियसली हमारे साथ पहले एजाज भाई थे, पैडी अपटन थे, उसके बाद फिर आकिब भाई आ गए। तो जब आकिब भाई आ गए तो फिर उन्होंने ये फार्मूला निकाला कि यार मैंने ऐसे किसी भी शख्स को नहीं लेके आना जो ऑलरेडी एक स्टार बना हो या ऐसा हो। हम ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट करेंगे जिस तरह हमने प्लेयर डेवलपमेंट किया ना, इस तरह हमने कोचिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया। तो जब हम प्लेयर डेवलपमेंट करते थे तो 25, 30, 40 लोग जो है ना हमारे साथ अटैच होते थे कोचिंग में। सो मोस्टली उसमें 90%, 95% वो लोग होते थे जिनके पास जॉब नहीं होती थी और उनको हम वो अपॉर्चुनिटी देते थे कि आओ इस प्लेटफॉर्म से मेहनत करो और आगे निकल जाओ। और आज उनमें से बहुत से लोग जो हैं बड़ी ज़बरदस्त पोजीशंस पे पहुंच गए हैं और इसी प्रोसेस से गुजर के वो आगे आए हैं। तो हमारा ये सिर्फ एक नहीं चल रहा था, सिर्फ हम प्लेयर्स नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे थे, हम एनालिस्ट को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, हम कोचेस को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे थे। सो इस वजह से हमारा माइंडसेट फ़र्क था। लेकिन जो हमने नॉर्मली देखा लाहौर कलंदर की जो एकेडमी है, नो डाउट के बहुत काम किया लाहौर कलंदर ने। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि ये क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियां आपको मिल जानी चाहिए जितना आपने क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम उन्हीं किया का काम है जो मैं कर रहा हूँ। जो आप कर रहे हैं। बात है। लेकिन ये एकेडमी बनाने का इस तरह आपके माइंड में ये आइडिया कैसे आया कि इस तरह एक एकेडमी जो 365 डेज और इस तरह का ये जो जिस तरह बेहतरीन एकेडमी आपने बनाई, एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम जो है वो आपने बनाया क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए, तो ये आइडिया कैसे आपके जहन में आया? देखिए, बात यह है कि हम आपको पता है शहर शहर जाते थे, 2-2 दिन के ट्रायल लेते थे, फिर बच्चे इकट्ठे करके टूर्नामेंट करवाते थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को ऑस्ट्रेलिया भेजते थे। उसके बाद हमने डिफेंस में घर लिया हुआ था, वहाँ पे उनको रखते थे। उस्मान कादिर भी उधर रहते थे। जी। सो उसके बाद रज़ा हसन भी मुझे याद है, हसन रज़ा जो है बड़े अच्छे स्पिनर हाँ, थे लेफ्ट वो भी वहाँ पे उनका भी करियर रिवाइव हमने किया। तो वो साथ हमने एक क्लब की मेंबरशिप ली हुई थी जहाँ वो जिम करते थे, साथ एक ग्राउंड ली हुई थी जहाँ वो प्रैक्टिस करते थे। सो एक दिन मुझे याद है कि मैं और आकिब भाई और समीन जो है वो जा रहे थे गाड़ी में, तो मुझे एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया। वो कॉर्पोरेट के बड़ी मल्टीनेशनल के एचआर हेड है। उन्होंने कहा कि यार मैं अपने बच्चे को कहाँ भेजूँ, छुट्टियाँ हो रही हैं तो मैं उसको क्रिकेट सिखाना चाहता हूँ। तो मैंने अब आकिब भाई से पूछा, उन्होंने कहा यार कोई जगह नहीं ऐसी यहाँ पे जहाँ पे हम उसको ये कह सकें कि हाँ वहाँ वो बन सकता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो बहुत से लोग करते हैं ना, लेकिन कुछ बन सकता है। ऐसी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया तो आप डॉक्टर बन के निकलोगे या आप ड्रॉप आउट हो गए या इंजीनियरिंग कॉलेज में आप किया। सो उस पर फिर समीन ने मुझे कहा कि यार भाई हम नहीं बना सकते। तो फिर मेरे एक दोस्त है, उनके साथ कोलैबोरेट करके हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर, तो बेसिकली ये समीन साहब थे जिन्होंने मुझे इंस्टिगेट किया। उनका था, ये इंस्टिगेट उन्होंने किया था और फिर वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर की तरफ ले जाने में भी उनका बहुत बड़ा किरदार था। तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली फिर ये हो गया कि हम शहर शहर जाने कम हो गए और हमने सारा 365 डेज़ अपनी कंसंट्रेशन वहाँ पे रखी। अब आपके पास टैलेंट है, वीडियो बना के भेजें। अगर आप शाहीन, हारिस, फ़खर जैसा टैलेंट है सो आप फिर हमारे हैं, फिर आप स्कॉलरशिप पे हम खुद आपको उठा के अपने पास ले आएंगे और ट्रेन करेंगे। और अगर नहीं है तो फिर आप जिस तरह बाकी जगहों पे आप जाते हैं किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सो उसके मुताबिक फिर आप उसको जो है वो रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जी जो आपका डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, जिस तरह आपने हर शहर में आपने ट्रायल लिए, मतलब उन ट्रायल्स में से अगर मैं बात करूं, हारिस रऊफ़ जैसा टैलेंट वो भी हमें आपकी ये डेवलपमेंट प्रोग्राम से ही निकला। और आप देखें दुनिया के 55 प्लेयर्स प्रोग्राम से आए हैं सर। अच्छा, ये टोटल कितने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जब आपने डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू किया तो ज़ाहिर है एक क्वांटिटी होती है लड़कों की, बच्चों की, कि इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? सर कुछ 6 लाख से ज़्यादा बच्चों के हमने फिजिकल ट्रायल किए। अच्छा, फिर आपने इवेंट भी एक करवाया था और हर शहर का टूर्नामेंट मेरा ख्याल है कि वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में वो बड़ा बेहतरीन जो है ना, 3-4 साल वो करते रहे। उसके बाद उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम बनती थी जो ऑस्ट्रेलिया जाती थी। सो अब तो हमारे 5 मुल्कों से कॉन्ट्रैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया से है, इंग्लैंड से है, साउथ अफ्रीका से है, नमीबिया से है और जिम्बाब्वे से है।
और आपने अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ प्लेयर इस दफ़ा जिम्बाब्वे फर्स्ट क्लास खेले हैं और आगे फिर उन अभी लड़कों अंतुम नकवी जिम्बाब्वे की तरफ से खेला, जो कि हमारे डेवलपमेंट स्क्वाड का हिस्सा था। अच्छा, ये भी आपके स्क्वाड का हिस्सा था? और ये परदेसी कैलेंडर में था। और ये अभी रिसेंटली भी 5 मेरा गालबन फास्ट वो बॉलर गए हमारे थे जिम्बाब्वे। डोमेस्टिक के प्लेयर्स जो हैं वो 4 डे वहाँ खेलने जिम्बाब्वे गए, उनकी डोमेस्टिक खेलने, और वो ऐसा अच्छा टैलेंट था कि पांचों के पांचों को उन्होंने नेशनैलिटी ऑफर कर दी कि जी अगर आप जिम्बाब्वे में आना चाहते हैं तो हम आपको नेशनैलिटी दे। देखिए मकसद ये है कि पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना, उनको ये प्लेटफॉर्म जितने मैक्सिमम हो सके कम है, क्योंकि अगर 6 लाख से ज़ायद बच्चे सिर्फ ट्रायल देने आ गए हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क में टैलेंट कितना होगा और उसका शौक कितना होगा। क्योंकि टैलेंट होता क्या है, टैलेंट इज़ एनवायरनमेंट, यू क्रिएट द एनवायरनमेंट यू विल गेट टैलेंट। जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट की, और फिर आप शाहीन ले लें, हारिस ले लें, फ़खर ले लें, जमान ले लें, अब्दुल्ला शफीक ले लें, कामरान गुलाम ले लें, उसामा मीर ले लें, सलमान अली आगा ले लें, तो मतलब इट्स लॉन्ग, उस्मान कादिर ले लें, बहुत बड़े बड़े नाम और दुनिया के क्रिकेट में आपने दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, हमने नहीं दिए। अच्छा, आपने नहीं दिए, ये मतलब एक आपने प्लेटफॉर्म दिया। हमने सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया, मेहनत उन बच्चों ने खुद। अच्छा आतिफ भाई, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पहले हमने देखा कि जब कोई पाकिस्तान खेलने का कोई क्राइटेरिया होता था, लाइक के आप कह लें कि पहले आपको डोमेस्टिक खेलनी पड़ती थी सालों, फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ती थी, फिर कहीं जा के आपका नाम आता था, मतलब एक आउटस्टैंडिंग अगर आपने परफॉर्म किया है थ्रू आउट पूरे फर्स्ट क्लास में, डोमेस्टिक में, आप चाहे एज ए बैटर, एज ए बॉलर, कोई भी आपका शोबा है, तो बड़ा टाइम लगता था। तो जब से ये 20 ओवर की क्रिकेट आई है, और स्पेशली जो लड़का लाहौर कलंदर की तरफ से परफॉर्म करता है, बहुत जल्द वो पाकिस्तान खेल जाता है। तो क्या ये द वे ऑफ सिलेक्शन आपको ठीक लग रहा है, या जो एक प्रॉपर डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास जो सालों साल खेल के परफॉर्म करते थे, वो तरीकाकार आपको ठीक लग रहा है? आपको याद होगा, आपको पहले एक ज़माने में हम ख़त लिखते होते थे, एग्जैक्टली डाकखाना डाकिया लेके जाता था, फिर एक ज़माने में 3 मिनट बाद टेलीफोन कॉल कट जाती थी जो ओवरसीज़ कॉल होती थी। जी जी। फिर उसके बाद वो बड़े वाले मोबाइल आ गए, फिर 3310 नोकिया आ गया जी। अब हमारे सबके हाथ में आईफोन है जी, हम दोबारा डाकखाने में क्यों नहीं चले जाते कि हम वो खत लिखेंगे। देखिए बात ये है कि अब दुनिया जो है वो फास्ट हो रही है जी जी। अब जो क्रिकेट पहले ज़माने में ऑब्वियसली इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, लेकिन आतिफ भाई टेस्ट भी 5 दिन का ही है, वनडे भी 50 ओवर का ही है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। आपका सिस्टम एक चल रहा है, वो सिस्टम आपका है ना जी जी। आपको किसी ने मजबूर तो नहीं किया, गन पॉइंट पे तो नहीं कहा कि आप इस सिस्टम में से प्लेयर निकाल लें। मसला ये है कि वो सिस्टम जो है वो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। exactly. जो भी चेयरमैन आता है वो डिफरेंट उनको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, और फिर उसको देखता कौन है? PSL से लोग किसी सिफारिश की वजह से नहीं, अगर लाहौर कलंदर्स की वजह से या किसी फ्रेंचाइज की वजह से अगर आपका प्लेयर पाकिस्तान खेल जाए, तो हम तो सबसे पहले अपना मॉडल ठीक करवाएं कि जो मॉडल कंटिन्यूसली ब्लीड कर रहा है, हमें फाइनेंशियली हमें नुकसान हो रहा है, हम उसको ठीक कराएंगे। हमारी इंटरेस्ट ये होगा कि एक बच्चा खेल जाए। बच्चा किस लिए खेलता है? हारिस रऊफ की मिसाल आपके सामने है। ऑब्वियसली वो हार्ड बॉल से कभी नहीं खेला था, इसलिए उसकी मिसाल एक बिल्कुल एग्जांपल दी ही हारिस रऊफ की जाती है। वो इसलिए दी जाती है ना कि लोग ये समझते हैं कि हम हॉकी के प्लेयर को क्रिकेट का प्लेयर बनाते हैं, हालांकि ऐसी बात ऐसा हो भी नहीं सकता ना। सो हारिस इज एक्सेप्शन कि वो ऑब्वियसली टेप बॉल से खेलता था, वो कभी हार्ड बॉल से नहीं खेला था। सो उनको वो जब उन्होंने मेहनत की और वो ऊपर आए, तो हमने जब एक सीज़न उनको दिया तो पाकिस्तान टीम ने नहीं खिलाया उनको। फिर हमने उनको बिग बैश में मैचेस दिलवाए, एक मैच उनको दिलवाया समीन ने, और वो वहाँ से वो स्टार बन गए, उन्होंने परफॉर्मेंस दी और बेस्ट बॉलर बन गए। अब दुनिया क्रिकेट की अमंग टॉप लीग में से एक लीग के आप बेस्ट परफॉर्मर हो, सो पाकिस्तान क्यों नहीं खिलाएगा उसको फिर? और उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो दुनिया क्रिकेट में उस तरह के बॉलर्स नहीं है, डेथ ओवर्स के बॉलर आज भी बहुत कम है, गिने चुने बॉलर है। सो आपके पास एक बहुत बड़ा आपको एक एसेट मिल गया। अब आप ये बात करते हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट, तो देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस पिच पे वो खेले हैं, किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेले हैं, ये किसी को तो नहीं पता ना। अब जब PSL है उसको तो 20 करोड़ बंदा देख रहा होता है। एग्जैक्टली। तो जो 20 करोड़ बंदा देख रहा होता है तो उसका माइंडसेट उससे बनता है ना। अब मसला ये है कि अगर आपके पास रिसोर्स 8 साल पीछे चले जाते हैं, 2015 जी 2 दिसंबर जब मैंने फ्रेंचाइज ली, ड्राफ्ट आ गया आई थिंक जनवरी में प्रोबेबली,
तो वही सवाल, इमर्जिंग कैटेगरी में आखिरी बारी आई, एक 2 राउंड थे, एक में 5वीं बारी थी, एक में 4थी बारी थी जी, सो प्लेयर ही कोई नहीं था। सो डोमेस्टिक तो हो रही थी ना, हो रही थी, या तो हमने डोमेस्टिक बंद करा दी ओपीएसएल ले आके भाई, लेकिन वो उस कैलिबर का प्लेयर कोई नहीं था। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना। तो उसके बाद हम क्यों हारते रहे 4 सीजन? इसलिए हारते रहे ना कि फॉरेन प्लेयर आपने कहा, क्रिस गेल हमने लिया, जी, ब्रावो ब्रावो हमने लिया, लिया, नहीं, एबी डिविलियर्स, डिविलियर्स हमने लिया, एग्जैक्टली, ब्रेंडन मैकली, इससे बड़े नाम जी, क्या थे दुनिया दुनिया क्रिकेट क्रिकेट के बड़े में। नाम लेकिन थे। लोकल आपको स्ट्रेंथ ही नहीं थी। हम्म, लोकल स्ट्रेंथ हमारी बनने में टाइम लगा, 3 से 4 साल लगे। दूसरे सीजन में फ़खर आया, तीसरे में शाहीन आया,